नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम अनलॉक 5 से पहले 5 जिलों में घूमे नीतीश कुमार ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और छपरा में कोविड प्रोटोकॉल का लिया जायजा। कोरोना की तीसरी लहर की आहट को लेकर सीएम नीतीश कुमार कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखने के लिए मंगलवार को 5 जिलों का दौरे पर निकले। सड़क मार्ग से निकला सीएम का काफिला भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरा। सीएम इस दौरान लोगों में कोविड को लेकर कितनी जागरूकता है यह देख रहे थे। सीएम अक्सर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सड़क पर उतरकर जायजा लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी सीएम ने जो पटना में निकलकर इसका जायजा लिया था। अभी बिहार में अनलॉक 4 चल रहा है। यह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक लागू है। जब भी लॉकडाउन या अनलॉक बढ़ता है तो जो सीएम सड़क पर उतरकर जायजा लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने यह दौरा किया है। जाहिर है कि जिस तरह से बातें चल रही है इसके बाद बिहार सरकार भी गंभीर है। इस दौरे में सीएम के अलावा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सरकार के कई अधिकारी साथ थे। सीएम नीतीश कुमार अगले 1 या 2 दिनों में जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करेंगे, साथ ही आपदा सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अनलॉक 5 पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी। श्रुति, पर्णा और साहिल बने बिहार टॉपर। पटना जोन 99.66% रिजल्ट के साथ देश भर में 7वें स्थान पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय की श्रुति, पर्णा और साहिल कुमार सिंह जो है संयुक्त रूप से बिहार टॉपर बने हैं। दोनों ने 99% मार्क्स ला है। प्राचार्य पीके सिंह ने सभी जो है परीक्षार्थियों को बधाई दी है। छात्र जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbscresult.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजी लॉकर या एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट इस बार भी जारी नहीं की गई है क्योंकि कोरोना के चलते परीक्षा करवाए बिना ही इंटरनल असेसमेंट और साल भर में हुए अलग अलग टेस्ट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। जो है रीजन वाइज देखे तो 99.99% रिजल्ट के साथ जो है त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेगासस जासूसी प्रकरण पर बिहार में तेज हुई सियासत। सीएम नीतीश के बाद जीतन राम मांझी ने भी फोन टैपिंग मामले की जांच की मांग की। आरजेडी बोला फंसेंगे बीजेपी के कई नेता। सीएम नीतीश कुमार के पेगासस जासूसी जो मामले की जांच की मांग के बाद बिहार में एक बार फिर से जांच कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी केंद्र सरकार से फोन टैपिंग मामले की जाँच कराने की मांग कर दी है। इसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की जो है प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अगर जांच हुई तो बीजेपी के कई नेता फंसेंगे। मांझी ने लिखा है कि अगर विपक्षी किसी मामले की जांच की मांग लगातार कर रहे हैं और जो संसद का काम प्रभावित हो रहा है तो यह गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे देश को पता चल सके कि कौन किन लोग की जो है जासूसी करवा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। 5 नदियों से घिरा है पटना। 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। खतरनाक ढंग से बढ़ रही है गंगा। निचले इलाके में घुसा पानी। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चारों ओर 5 नदियां बहती है। इसमें जो है 4 खतरे के निशान को पार कर गए हैं। गंगा, पुनपुन, दरधा और जो है करुआ नदियों का जलस्तर सोमवार देर रात लाल निशान को पार कर गया है। सोन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जो है अभी इसका जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। इन नदियों में पानी की जो है अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण पटना के निचले इलाके में तेजी से पानी फैलने लगा है। प्रशासन जो है बांधों के ऊपर बह रहे पानी को कंट्रोल करने के लिए रेत से भरी बोरियां लगा रहा है। नदियों का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पटना में भी बाढ़ का खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। बाढ़ के संवेदनशील इलाकों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस क्षेत्र में अधिकारियों को हमेशा मोबाइल पर रहने का निर्देश है। प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करने के साथ लोग की हर तरह से मदद पहुंचाने का निर्देश है। अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी दशा में क्षेत्र नहीं छोड़े, कभी भी स्थिति गंभीर हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बिहार के पटना समेत गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों के कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मानसून की टर्बरेखा समुद्र तल पर अब जो है फिरोजपुर, जो है संगरूर, दिल्ली, गया, मालदा और वहां से उत्तरी बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा से गुजरती है। 4 अगस्त को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ जो है छींटे पड़ेंगे। वही जो 5 अगस्त को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। 6 अगस्त को बारिश के साथ जो है मेघा गर्जन की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका। निकली बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार झारखंड
अध्ययन के युवाओं के पास एक सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस जो है कमीशन की ओर से हाल में ही स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन मांगे गए हैं। इस दौरान जो कुल 3012 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों को इस पद पर ऑनलाइन आवेदन देना है। स्टाफ नर्स के पद पर जारी इस वैकेंसी में महिलाओं को ज़्यादा सीट दी गई है। इस दौरान जो कुल 3012 पदों पर भर्तियां होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 341 सीट और महिला उम्मीदवारों के लिए जो 2671 सीट होगी। ऐसे में आवेदन देने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी जो जानकारी एक बार जो है जरूर पढ़ ले। शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में पिछले 24 घंटे मिले 30,029 नए मामले, 39,020 लोग हुए ठीक और 420 की हुई मौत। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज़्यादा केस दर्ज होने के बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में देश में 30,029 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 39,020 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है, जबकि 420 लोगों की मौत हुई है। केरल में बीते दिन 13,984 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 6 दिन बाद केरल में 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसका असर देश के कोरोना आंकड़ों पर भी पड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों से ज़्यादा रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेगी खुली, जाने सरकार क्यों कर रही है बहाली। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है। विभागीय स्तर पर होने वाले इस मरम्मत कार्य के लिए कई जो है कर्मियों की जरूरत विभाग को होगी। छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। इसी क्रम में जो है अब कुल्ली की बहाली की जाएगी। औसताना हर 2 पंचायत में एक पथ कुल्ली की बहाली होगी। कई जगह पर एक पंचायत में एक कुल्ली भी तैनात होंगे। विभाग के अधीन 1070 वर्ग जो है सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कुल्लियों के हिसाब से कुल 5,350 पथ कुल्ली रखने की योजना है। पथ जो है कुल्लियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी, इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा। इनका मानदेय भी एजेंसी के जरिए दी जाएगी। जो सड़क मरम्मत कार्य में लगे मजदूरों के कामों की निगरानी के लिए सभी सेक्शन में जो 2-2 जो है मेड भी बहाल होंगे। 1070 सेक्शन के हिसाब से राज्य में 2140 मेड रखने की योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट हैक कर ठगी में 2 को 4 साल की कैद। पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत ने 2 अभियुक्तों को 4-4 साल जो है कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 38,000 रुपए का आर्थिक जो है जुर्माना भी लगाया।